गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एल्डिहाइड कीटोन एसिड का तो है ही, उसको अल्कोहल से भी जोड़ के देखा जा सकता है। और वो टॉपिक का नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट। जैसे बहुत दफा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई दो कंपाउंड के बारे में जिक्र करेगा कि मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, दोनों अल्कोहल में क्या डिफरेंस है ये बताइए। आपको दो कंपाउंड दे देगा डिफरेंशिएट करने के लिए कि इन दो कंपाउंड के बीच में अंतर बताइए। जैसे अगर आपको दे दिया कि CH3OH और CH3CHOH CH3, इन दो अल्कोहल में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये नहीं कह देना है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये डिफरेंस नहीं हुआ। ये डिफरेंस अगर आप लिखिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अब आप कहिएगा डिफरेंस तो है, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल, ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो आप ये बता के कौन तीर मार लिए? ये तो दिख ही रहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है। आपको यहां बताना है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट। ऐसा एक टेस्ट बताइए जो ये शो करे या केवल ये शो करे, मतलब एक शो करे एक शो नहीं करे। तो वही आपको बता रहे हैं कि दो कंपाउंड के बीच में अगर आपको डिफरेंस करना है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट, तो ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट है ये बहुत सारे कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर देता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट, जो कि आपको अल्डिहाइड कीटोन एसिड चैप्टर में पढ़ना था या आप कहिए कि अल्कोहल में भी पढ़ना था। तो दोनों से इसको अलग करके इसका वीडियो बनाया जाता है। वीडियो बना रहे हैं समझिए, ताकि आप अल्कोहल भी देख सकें और एल्डिहाइड कीटोन एसिड से भी रिलेट कर सकें। इसको किसी चैप्टर में इस वीडियो को नहीं ऐड करेंगे, अलग से फोल्डर है इसका आइडोफॉर्म टेस्ट का। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट में कंडीशन for showing आइडोफॉर्म टेस्ट। कंडीशन फॉर शोइंग आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या जरूरी है आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, मतलब क्या होना चाहिए कंपाउंड में। कंपाउंड में ऐसा आप क्या देखिए कि आप ये कह दीजिए कि हाँ ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कंडीशन फॉर शोइंग आइडोफॉर्म टेस्ट। पहला, प्रेजेंस ऑफ CH3CHOH। किसी कंपाउंड में अगर ये चीज अगर आपको दिखे CH3CHOH, इसके बाद कुछ भी हो, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में ये चीज अगर आपको दिख रहा है इतना CH3CHOH, तो वो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, पक्का है। या किसी कंपाउंड में अगर CH3CO दिख रहा है, CH3CO, तो वो भी कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बोले कि कंडीशन है ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो करने का। किसी भी कंपाउंड को अगर आइडोफॉर्म टेस्ट शो करना है तो उस कंपाउंड में या तो ये लगा रहना चाहिए या तो ये लगा रहना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी है किसी कंपाउंड में तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जैसे बात सुनिए, क्वेश्चन अगर कह दिया कि राइट डिफरेंस बिटवीन CH3OH एंड CH3CH2OH। ये है मिथाइल अल्कोहल और ये है इथाइल अल्कोहल। आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। तो मिथाइल अल्कोहल को आप कुछ भी कर लीजिए, किसी तरीके से फॉर्मूला को रीअरेंज कर लीजिए, ना तो आप इसमें ये दिखा पाएंगे और ना तो आप इसमें ये दिखा पाएंगे। इसका मतलब है कि ये वाला जो कंपाउंड है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, डज नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट।
ये जो कंपाउंड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब ये जो है CH3CH2OH, अगर आप चाहिएगा इसको लिखने तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, CH3CH2OH। आप देखिए इसमें ये चीज प्रेजेंट है, ऊपर वाला। बोले कि किसी भी कंपाउंड में अगर ये प्रेजेंट हो या ये प्रेजेंट हो तो वो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। जैसे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को अगर आप अच्छे से रीअरेंज करिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें आप देखिए CH3CHOH प्रेजेंट है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें ये प्रेजेंट है उसको कह देंगे कि हाँ वो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। तो ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। ये डिफरेंस हो गया। अब बच्चे सोचते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट ये शो करेगा, आखिर आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है? तो जो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, जैसे इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। अगर ऐसे कंपाउंड का रिएक्शन आप आयोडीन और NaOH के साथ करवा दीजिएगा, ऐसे कंपाउंड का रिएक्शन आप आयोडीन और NaOH के साथ करवा दीजिएगा, तो जो इधर वाला ये जो मिथाइल वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये आइडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट बनाएगा। ये पीले रंग का प्रेसिपिटेट बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, आइडोफॉर्म बनेगा। और जो इधर वाला हिस्सा बच गया, इसको छोड़ के जो हिस्सा बच गया वो आपको सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा, सॉल्ट ऑफ एसिड। अब देखिए ये कितना कार्बन है इधर, तो एक कार्बन, तो एक कार्बन का सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। एसिड बना दीजिए एक कार्बन का, HCOOH। अब एसिड से H हटा दीजिए और जो मेटल है उसको जोड़ दीजिए, ये बन गया सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड। साथ में बनेगा 5Na, साथ में बनेगा 5H2O। ये रिएक्शन लिख दिया गया आपको आइडोफॉर्म टेस्ट का। आइडोफॉर्म टेस्ट अगर कोई, अभी इसके लिए अलग रिएक्शन है, इसके लिए अलग रिएक्शन है। जो रिएक्शन आप इसमें लिख रहे हैं वो रिएक्शन इसमें नहीं लिखना है, रिएक्टेंट सब में सेम है। मतलब ऐसा कंपाउंड आयोडीन NaOH, आइडोफॉर्म बनना तय है। अगर कंपाउंड में ये है, कंपाउंड में ये है, तो आइडोफॉर्म बनना तय है, सॉल्ट ऑफ एसिड भी बनना तय है। लेकिन बाकी जो आप बना रहे हैं उसको, रिएक्शन को बैलेंस आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से करना होगा। कोफिशिएंट याद रखना होगा, 4, 6, 5, 5, ऐसे रिएक्शन बैलेंस करें। ऑर्गेनिक में कोई जरूरी नहीं होता है, मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है। जैसे इथाइल अल्कोहल लिख दिए, आयोडीन NaOH लिख दिए बिना कोफिशिएंट लगाए, और लिख दिए आइडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट और सॉल्ट ऑफ एसिड, बस इतना केवल लिख दिए, काम खत्म। आप चाहें बैलेंस करना, फिर कोफिशिएंट याद करना पड़ेगा। जो भी अल्कोहल वाला पोर्शन है, मतलब जिसमें भी ये चीज प्रेजेंट है, तो उसका रिएक्शन में ये फिक्स है कि यहाँ 4I2 6NaOH, ये फिक्स है 5Na 5H2O। बाकी इस वाले में थोड़ा डिफरेंट है, वो भी हम क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन दे दिया अगर क्वेश्चन दे दिया कि राइट डिफरेंस बिटवीन CH3 CH2 CH2OH and CH3 CHOH CH3, अगर ये दो कंपाउंड में डिफरेंस लिखने को दे दिया
तो आप देखिए कि जो कंडीशन लिखवाया गया है आइडोफॉर्म टेस्ट का कि कंपाउंड में या तो होना चाहिए CH3CHOH या कंपाउंड में होना चाहिए CH3CO। ये दोनों में से कोई कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। तो इसको आप किसी तरीके से अरेंज नहीं कर सकते हैं कि या तो ये दिखे या तो ये दिखे। तो ये जो कंपाउंड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, डज नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। लेकिन इस वाले कंपाउंड में देखिए ये वाला चीज प्रेजेंट है, तो इसमें लिख दे रहे हैं कि ये गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यही डिफरेंस हो गया। अब अगर मान लीजिए कि आपको रिएक्शन लिखना हो जैसे कि यहां पर लिख के दिखाए थे, तो वही काम करना है कि जो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा उस कंपाउंड का पहले स्ट्रक्चर लिखना है। अगर वो अल्कोहल वाला है, CO वाला नहीं है, अल्कोहल वाला है, पहला वाला है ये वाला जिसके बारे में भी बताए हैं, तो आपको लिखना होगा 4I2 प्लस 6NaOH। इधर वाला जो मिथाइल है ये बना देगा आइडोफॉर्म का पीले कलर का प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। और जब इसको खत्म कर दीजिए तो अब ये कितना कार्बन बच गया? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। तो 2 कार्बन का एसिड बना दीजिए। ये 2 कार्बन का एसिड हो गया। H हटा दीजिए, जो मेटल यहां है वो मेटल लगा दीजिए। ये हो गया सॉल्ट ऑफ एसिड। साथ में बनेगा 5Na, साथ में बनेगा 5H2O। ये रिएक्शन पूरा हो गया। अब देखिए दो कंपाउंड को बोले कि डिफरेंशिएट करना है तो आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत ज्यादा उसमें हेल्प करता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस में ये पॉइंट लिखाएगा कि गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। जैसे एक क्वेश्चन है कि राइट डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। राइट डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। लास्ट में Al लगा हुआ है, मतलब अल्डिहाइड है 2 कार्बन का। ये हुआ CH3CHO, 2 कार्बन का अल्डिहाइड। प्रोपेनॉल ये हुआ 3 कार्बन का अल्डिहाइड। एक है 2 कार्बन का अल्डिहाइड, एक है 3 कार्बन का अल्डिहाइड। इसको किसी तरीके से आप इस फॉर्मेट पे चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो लिखा हुआ है आप फॉर्मूला को रीअरेंज करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये वाला आप देखिए इसमें ऑलरेडी दिख रहा है CH3CO, CH3CO इसमें ऑलरेडी दिख रहा है। तो ये जो कंपाउंड है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। ये जो है डज नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, डज नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। ये तो हो गया। जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जैसे अगर ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसका अगर रिएक्शन आयोडीन और NaOH के साथ करवाएंगे तो बोले कि इसके पहले वाला जो स्टार्टिंग वाला जो CH3 है वो तो आइडोफॉर्म में चेंज कर जाएगा। अब ये 1 कार्बन बचा है, इसके बाद 1 कार्बन बचा, तो ये 1 कार्बन का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। बनना यही है। लेकिन बोले कि जो कॉफिशिएंट होता है रिएक्टेंट्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो अल्कोहल वाले में और ये CO वाले में डिफरेंट है।
एल्कोहल वाले में बोले कि याद रखिए 4I2 6NaOH, ये बनाइए और उसके बाद 5Na I 5H2O। इसको दो स्टेप में हम आपको समझाते हैं। जैसे CH3CHO है, सबसे पहले ये I2 के साथ रिएक्ट करेगा। I2 कितना, तो 3I2। यहां से बनेगा CI3CHO, और यहां से जो 3 हाइड्रोजन हटा, ये बचे हुए 3 आयोडीन के साथ बन जाएगा 3HI। बात फिर से सुने, बोले कि ये जो कंपाउंड है जिसको कि आइडोफॉर्म टेस्ट शो करना है CO वाला, वो पहले 3I2 के साथ रिएक्ट करेगा। इसका तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होगा आयोडीन के द्वारा, बन जाएगा CI3CHO, और जो 3 हाइड्रोजन निकल रहा है वो बचे हुए 3 आयोडीन के साथ 3HI बन जाएगा। अब ये जो है CI3CHO, ये जो है ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, NaOH के साथ। ये CI3 और ये H CHI3 आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बना देगा। अब देखिए HCOONA ये इसमें जुड़ जाएगा, HCOONA, ताकि अगर आप इन दोनों को अगर जोड़ें तो यहां जो चीज है यहां भी वही चीज है, तो ये कट गया। तो लिखाएगा क्या, CH3CHO 3I2 प्लस NaOH CHI3 येलो प्रेसिपिटेट HCOONA और 3HI। ये हो गया। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ये तो बताएं अल्कोहल वाले में कि अल्कोहल वाला जब पोर्शन होता है, मतलब जिस कंपाउंड में ये वाला पोर्शन प्रेजेंट हो, ये ऊपर वाला, तो उसमें ये फिक्स है कि 4I2 6NaOH, और उसके बाद बनाइए क्या, इसका बना दीजिए आइडोफॉर्म, और ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के एसिड का सॉल्ट बना दीजिए, साथ में लिख दीजिए 5Na I 5H2O। अगर ये CO वाला पोर्शन है, CO वाला CH3CO वाला, तो अगर इसको 2 स्टेप में अगर ढंग से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले 3I2 के साथ रिएक्शन दिखाइए, ये 3 हाइड्रोजन 3 आयोडीन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, और जो 3 हाइड्रोजन निकला वो बचे हुए 3 आयोडीन के साथ रिएक्ट करके 3HI बन जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ये H के साथ कंबाइन करके ये बना देगा आइडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट, और ये ONA इसमें जुड़ के एक कार्बन है तो एक कार्बन का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। सिंपल सा बात है, ये जब आइडोफॉर्म बन जा रहा है तो इधर एक कार्बन बच रहा है, वही एक कार्बन का सोडियम सॉल्ट बन रहा है। लेकिन इसी चीज को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। अगर एक स्टेप में अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, एक स्टेप में ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 3I2 प्लस NaOH, जैसे यहां पर बताया है 4I2 प्लस 6NaOH, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 3I2 प्लस NaOH, इधर वाले को आइडोफॉर्म बनाएंगे, इधर वाले को सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएंगे, और उसके बाद 3HI लिखेंगे। ये तो सही है ही, एक और तरीके से लिख सकते हैं। एक और तरीका बताने का कारण बस यही है कि हो सकता है कि वर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम देगा तो उसमें बोल देगा कि कोई कंपाउंड है जो सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट करके आइडोफॉर्म बना रहा है। तो आप सोचिए कि सोडियम हाइपोआयोडाइड तो हमको बताया नहीं गया, हम तो ये जो आयोडीन और NaOH है ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाता है। तो आप इन दोनों को रिएक्ट करके सोडियम हाइपोआयोडाइड भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है कि CH3CHO प्लस 3NaOI, ये हुआ सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड।
दिमाग में रखें कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो सही है ही। एक और तरीका आपको जान लेना है, ये तरीका बस इसलिए ताकि अगर आपको वर्ड में अगर दिया हुआ है कोई प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, बोल दे कि कोई कंपाउंड है ए, वो सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट जब करता है तो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो आपके दिमाग में आ जाए कि जो कंपाउंड ए होगा उस कंपाउंड में या तो CH3CHOH प्रेजेंट होगा या तो उस कंपाउंड ए में CH3CO प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो कंपाउंड अगर आइडोफॉर्म बना रहा है, अगर आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो उस कंपाउंड में या तो इसका होना जरूरी है। तो खैर दिमाग में रखिएगा कि इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, बनेगा वही CHI3 मतलब आइडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, उसके बाद एक कार्बन है इसके अलावा एक कार्बन, तो एक कार्बन का सॉल्ट ऑफ एसिड, साथ में इसमें बनेगा NaOH 2NaOH। तो ये भी रिएक्शन आपको दिमाग में रखना है। अब आपको अगला क्वेश्चन देने जा रहे हैं आइडोफॉर्म टेस्ट में। लिखेंगे राइट डिफरेंस बिटवीन pentane 2-on and pentane 3-on. Write difference between pentane 2-on and pentane 3-on. देखिए 5 कार्बन का कीटोन, जिसमें दूसरा पर CO है, और 5 कार्बन का कीटोन जिसमें तीसरा पोजीशन पर CO है। ये है पेंटेन 2-on, ये है पेंटेन 3-on। इन दोनों में डिफरेंस लिखना है। आप सिंपली इसमें देखिए, इसमें CH3CO प्रेजेंट है, इसमें ना तो CH3CHOH है ना तो CH3CO है, इसमें CH3CO है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, और ये जो कंपाउंड है डज नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। यही डिफरेंस है इन दोनों कंपाउंड में कि एक आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो एक आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब रहा रिएक्शन लिखने का बात, तो जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा उसको लिख लीजिए CH3CO CH2 CH2 CH3। आप चाहें तो 2 स्टेप में रिएक्शन लिखें, पहले लिखे 3I2 के साथ रिएक्शन और उसके बाद जो बने उसका रिएक्शन NaOH के साथ, और नहीं तो डायरेक्ट लिख दें 3NaOI के साथ। बनना क्या है कि इधर वाले पोर्शन को आइडोफॉर्म बनाना है हमेशा। तो ये बन गया आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट। अब इसको छोड़ देने के बाद ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का एसिड का सॉल्ट बन गया। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन का एसिड का सॉल्ट बन गया, और साथ में बन गया 2NaOH। ये हो गया। तो इस तरीके से आइडोफॉर्म टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी आएगा, जरूरी नहीं है कि आप आइडोफॉर्म टेस्ट केवल जान रहे हैं तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हाँ ये मेजॉरिटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। ऐसा बहुत सारा सवाल है जिसमें 2 कंपाउंड के बीच में डिफरेंस आपको देगा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट से वो क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया राइट डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन दिया राइट डिफरेंस बिटवीन
CH3CHO and CH3COCH3, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो ये मत समझ जाइए कि इसको आप आइडोफॉर्म टेस्ट पे बना दीजिएगा। अब कहिएगा क्यों नहीं, यहां तो है ये चीज, आइडोफॉर्म टेस्ट तो ये देगा, तो ये भी तो देगा। तो जब दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो यहां आइडोफॉर्म टेस्ट के बेसिस पर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर आपको ये सोचना है, फिर बुद्धि लगाना है बाकी जो चीज पढ़े हैं उसमें कि आप इसमें क्या लिखिए। तो ये देख लीजिए कि ये एल्डिहाइड है और ये देख लीजिए कीटोन है। तो आप पढ़े हैं कि इट गिव्स टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, क्योंकि दो ऐसा रिएजेंट बताए थे, एक टॉलेंस रिएजेंट, एक फेहलिंग्स रिएजेंट, जो दोनों केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता था एसिड में, कीटोन के लिए वो नहीं था। तो ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, या कहिए इट गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, इट गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को ही सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो ये वो टेस्ट देगा और ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये कीटोन है। इट डज नॉट गिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो ये डिफरेंस हो गया इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में। और भी कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, इतना पहले नोट कर लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर दे दिया कि राइट डिफरेंस बिटवीन CH3CH2OH और CH3CHOHCH3, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये है इथाइल अल्कोहल और ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आप ये देख लीजिए कि इथाइल अल्कोहल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल को। तो इसमें भी ये चीज है, इसमें भी ये चीज है। तो आप जब दोनों में ये चीज प्रेजेंट है तो इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते फिर टॉलेंस रिएजेंट से, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट तो टॉलेंस रिएजेंट गलती से बोल दिए, आइडोफॉर्म टेस्ट के मदद से आप इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट तो ये भी देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट तो ये भी देगा। लेकिन अब आपको डिफरेंस तो लिखना है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। बोले कि आइडोफॉर्म टेस्ट के मदद से डिफरेंस नहीं लिखाएगा, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। ये वाला भी कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, ये वाला भी कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। तो यहां ये देख लीजिए कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये देख लीजिए कि 2 डिग्री अल्कोहल है। ये दोनों अल्कोहल को आप देख लीजिए, एक 1 डिग्री है तो एक 2 डिग्री है। जो 2 डिग्री अल्कोहल है, ये जब ल्यूकास रिएजेंट जब आप इसमें डालिएगा तो टर्बिडिटी 5 मिनट के अंदर देगा। 3 डिग्री तो तुरंत देता है, ये 5 मिनट के अंदर देगा। ये तब तक नहीं देगा जब तक कि आप इसको गर्म नहीं कीजिए। तो इसका डिफरेंस यही लिखाएगा कि गिव्स टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट विथ ल्यूकास रिएजेंट। ये डिफरेंस हो गया इन दोनों कंपाउंड के बीच में। अब देखिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं दो कंपाउंड के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए। कंपाउंड देखिएगा, एक है CH3CH2CH2Cl और एक है CH3CHClCH3। ये है इन प्रोपाइल क्लोराइड, ये है इन प्रोपाइल क्लोराइड, ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बोल दिया कि दोनों में डिफरेंस लिखिए। तो आपके दिमाग में आएगा कि जब अल्कोहल पढ़ाए थे तो
अल्कोहल में तो ये डिफरेंस बताए थे ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। फिर जो अमाइन भी पढ़ाए हैं, अमाइन में भी बताए हैं हाइंसबर्ग्स रिएजेंट टेस्ट, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो लिबर्डमैन नाइट्रोजो अमाइन टेस्ट, जिससे अमाइन डिफरेंशिएट हो जाए। अल्डिहाइड कीटोन को भी डिफरेंशिएट करने के लिए है टॉलेंस रिएजेंट और फेरिंग्स रिएजेंट। लेकिन अल्काइल हैलाइड को तो डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं है। ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसको कैसे डिफरेंशिएट होगा भाई? तो आप सोचिए कि अगर इसके बारे में बता रहे हैं, अगर इसमें एक्वस NaOH डाल दें, अगर इसमें एक्वस NaOH डाल दें, ये बन गया। उसके बाद फिर इसमें आयोडीन और NaOH डाल दें, तो ये प्रेजेंट है, तो आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन अगर इसमें हम एक्वस NaOH डालें और उसके बाद फिर हम इसमें आयोडीन और NaOH डालें, तो ये आइडोफॉर्म नहीं बनाएगा। तो कभी कभी ये डायरेक्ट नहीं देगा कंपाउंड, जैसे अल्काइल हैलाइड में डायरेक्ट नहीं दिया। यहां सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा अल्कोहल बना सकता है जिसमें CH3CHOH वाला अल्कोहल है, तो वो अल्कोहल अगर रहेगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। तो इस तरीके से भी आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो अब आपको अपना बुद्धि लगा के ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है। ये एक टॉपिक बहुत जरूरी लगा था हमको, डिफरेंशिएट करने वाला, इसीलिए बोल रखे थे कि एल्डिहाइड कीटोन एसिड जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो कि एक वीडियो इसका और आएगा, और वही ये वीडियो है, लेकिन उसको उस चैप्टर के फोल्डर में नहीं डाल के ये अलग फोल्डर में बन गई है। उसका नाम ही है फोल्डर का आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, एनफ फॉर द डे।